हाय गाइस, गुड आफ्टरनून। आज हम जा रहे हैं गढ़ कुड़ार के किले में, जो बिहार में गढ़ कुड़ार में ही है स्थित है। और देखो हम आपको उस किले की झांकी दिखाते हैं। उस किले की क्वालिटी ये है कि वो दूर से दिखाई देगा, 12-15 किलोमीटर दूर से वो किला दिखाई देता है। और जब उसके 2 किलोमीटर या 1 किलोमीटर के अंदर जब पहुंचते हैं 1 किलोमीटर के पास, तो फिर वो दिखाई नहीं देता है। एक ये यहाँ इसमें पता उसकी जो बनावट है क्या है, उसमें बोला ये किले की इसकी खासियत है कि वहाँ पे जब जाते हैं तो नज़दीक से वो दिखाई नहीं देता है। 1 आध किलोमीटर के अंदर से जब या तो उसके पास ही पहुँच जाओ बिल्कुल नीचे, तब वो दिखाई देता है। तो दोस्तों हम खड़े हैं लगभग 3 से 4 किलोमीटर के बीच दूरी के बीच में होंगे, जहाँ पे हम आपको वो किला ये है वो किला, ये दिख रहा है, क्लियर दिख रहा है। यहाँ से थोड़ी सी विजुअलिटी कम है, धुंध है, और धुंध की वजह से वो थोड़ी सी विजुअलिटी कम है, इसलिए साफ नहीं दिखाई दे रहा है। लेकिन यहाँ से हमें मतलब आपको साफ हमें क्लियर ही दिखाई दे रहा है। ये देखो, ये जो डंडा है, डंडे के ऊपर से ये किला दिखाई दे रहा है। तो अब हम चलते हैं आगे और देखते हैं ये क्या सच में गुम होता है या ऐसे ही सिर्फ किंवदंतियाँ हैं। तो चलो। तो गाइस, अब हम चल पड़े हैं गढ़ कुड़ार की तरफ और किले के नज़दीक चल के आपको दिखाते हैं कहाँ तक किला दिखाई देता है, कहाँ से नहीं दिखाई देता है। तो हम आगे बढ़ चुके हैं और ये हम पहुँच गए गढ़ कुड़ार के गांव के अंदर। अब देखो हम आगे बढ़ रहे हैं, देखते हैं। देखो यहाँ से सच में अभी हमें वो किला नहीं दिखाई दे रहा है। हमने यहाँ से देखा तो यहाँ से नहीं दिखाई दे रहा है, बीच में ऐसे वो गुम हो गया है। ये देखो गाइस, ये जो हम दूर की सीन दिखा रहे हैं, लेकिन यहाँ से वो किला नहीं दिखाई दे रहा है। अभी यहाँ से सिर्फ हमें टापू से दिखाई दे रहे हैं, बाकी किला गुम हो चुका है। अभी हम लगभग 1.5 किलोमीटर 1 से 1.5 किलोमीटर दूरी पर होंगे किले से। तो चलो गाइस, अब देखते हैं कि कहाँ से अभी दिखाई देता है। देखो यहाँ पे सिर्फ अभी कहीं नहीं दिखाई दे रहा है, वहाँ से दिखाई दे रहा था, अब नहीं दिखाई दे रहा है यहाँ से किला। तो कुछ जो बताते थे लोग वो सच साबित होते हुए प्रतीत हो रहा है, सच साबित प्रतीत हो रहा है। तो गाइस, अभी हम गढ़ कुड़ार के अंदर ही चल रहे हैं। ये जो प्रतिमा दिख रही है ये महाराजा खेत सिंह की है, और खेत सिंह के बगल में ही इस साइड एक और प्रतिमा है, वो है अजब दे की। ये अजब दे की प्रतिमा है, लेकिन यहाँ से किला दिखाई नहीं दे रहा है। तो चलो चलते हैं आगे और देखते हैं हमें वो कहाँ पर दिखती है, कहाँ से हमें किला दिखना शुरू होता है। तो चलो गाइस, मिलते हैं आगे। तो गाइस, अब हम मुड़ चुके हैं किले की तरफ और किले के नज़दीक जा रहे हैं। यहाँ से लगभग 500-600 मीटर दूरी होगी और अब किला दिखाई देने लगा यहाँ से, जब हम इसके नज़दीक पहुँच गए हैं। तो देखो ये आपको किला दिखाई दे रहा है ऊपर से, ये देखो किला दिखाई दे रहा है। तो चलो गाइस, अब हम वहाँ पहुँच करके और गाड़ी पार करते हैं और फिर चलते हैं किले के अंदर और वहाँ से दिखाते हैं किले के अंदर क्या क्या है। तो गाइस, हम पहुंच गए हैं गढ़ कुड़ार के किले के मेन दरवाजे पर, जो मुख्य द्वार है उस पर पहुँच चुके हैं। और ये राकेश हमारे गाइड के तौर पर चल रहे हैं। इनको यहाँ के बारे में बहुत जानकारी है, बचपन से इनका बचपन इसी में गुजरा है। तो ये हो गए हमारे गाइड, ये हमें दिखाएंगे यहाँ पे क्या क्या है और इसके बारे में बताएंगे। ये ओह, अच्छा है। ये गेट वही पुरानी डिज़ाइन वाला गेट है, ये देखो। और ये ईंट और चूने से बना हुआ है, और इसके जो दरवाजे लगे हुए हैं इसके अंदर किवाड़ बोलते हैं इनको, किवाड़। तो मुख्य द्वार के ये देखो किवाड़, वो भी लकड़ी के
और ये देखो भाई, ये काहे के लोहे के है ये तो ऐसे। तो चलो भाई, एक बार आपको इधर वाला भी दिखा देते हैं। ब्रिजेश भी बहुत बिजी है यार। उसके बाद फिर आपको अंदर लेके चलते हैं। ये देखो भाई, जब हम आ गए गेट के अंदर, और ये देखो अंदर यहाँ पे जो नक्काशियाँ की गई है जगह जगह, यहाँ पे ये लगाया गया है। ये देखो, है तो लगभग वैसे ही पुराने टाइम में ऐसे ही बनते थे हर जगह किले। लेकिन तो दोस्तों ये देखो, ये उनके, और यहाँ पे चलो अभी हम मेन गेट से अंदर आकर के अब आगे देखो, ये सामने ये है किला, है मेन किला, जो ऊपर जो बोलते थे ना। इस किले के अंदर दोस्तों कई लोग गुम हो गए, कई बारातें गुम हो गई हैं। एक्चुअली इस किले में बताते हैं ना, इस किले में नीचे बहुत सारा धन है। तो लोग जो भी यहाँ पे लालच या धन के चक्कर में, प्राप्ति के चक्कर में जो जाता है तो वो कभी वापस नहीं आता है। ऐसे ही कोई बारात आई थी, बारात ने यहाँ पे बारात रुकी तो किले में ही बारात रोक दी। किले में उन बारातियों को पता चल गया कि यहाँ पे ऐसा वो है, तो वो सारे बाराती इसके अंदर वो नीचे घुस गए भूल भुलैया में, और वो कभी वापस ही नहीं आए। रिसर्च भी कर लिया भाई, बहुत लोगों ने रिसर्च कर लिया, ढूंढ लिया इसको कि यहाँ पे मतलब ना किसी की हड्डियाँ भी नहीं मिलती हैं यहाँ पे। अभी तक लोगों ने मतलब रिसर्च किया है, यहाँ पे ढूंढा है, तो वहाँ पे किसी की हड्डियाँ भी नहीं मिली। कहाँ जाते हैं ये पता नहीं। ये जल के मरी देखिए अंदर का सेकंड द्वार, वो मेन फोर्टिफिकेशन वाला गेट था, ये फोर्ट गेट है। ये देखो यहाँ से वहाँ तक का। तो अब हम चलते हैं, ये 2 मंजिल ही घूमेंगे हम। 2 मंजिल में जितना घूमने लायक होगा वो घूमेंगे। आगे नीचे वाले 3 मंजिल में तो कोई जाने का रास्ता ही नहीं है, क्योंकि प्रशासन ने बंद करवा रखे हैं, और हम भी नहीं जाना चाहेंगे भैया, हमें अभी घूम नहीं होना है। ये देखो भाई, अंधेरा है, लाइट जला के रखी, फोन की लाइट जला दी, कैमरे की लाइट जला के रखी है, लेकिन यहाँ पे कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। ये ऊपर देखो, ये यहाँ पे ये बना हुआ है, यहाँ पे ये रोशनदान बना हुआ है, ये देखो। और यहाँ पे ये अंदर ही अंदर अंधेरा सा वो है, अंदर हम जाना नहीं चाहते। अच्छा, यहाँ से निकल जाएंगे, तो ये तो ऊपर ही है ना, तरीके तो बंद है पूरे। ये देखो, ये बहुत मतलब यहाँ पर ऐसे ये बने हुए हैं, रूम टाइप नहीं है, यहाँ पे पड़े रहो फौज ऐसे ही। तो गाइस लगभग आधे घंटे हम ये ऊपरी मंजिल की भूल भुलैया में घूमते रहे और देखते रहे, पूरे अंधेरे में ही घूमते रहे। अंधेरा था, फ़ोन की सिर्फ लाइट जला रखी थी, ये जला रखी है, जो थोड़ी थोड़ी दिख रही है। और यहाँ कहीं भी और कोई ऐसा लूप होल नहीं है जहाँ पे पूरी तरह रोशनी आ सके। लेकिन हमारे साथ गाइड ऐसा था जो हमारे को रास्ता दिखा रहा था, हमारे को टेंशन नहीं थी, बस नीचे हमें जाना नहीं था। और रास्ते में ये जा कर के एक रोशनी दिखी जहाँ से हम बाहर निकले। यहाँ से ये नीचे के लिए होता, ये यहाँ पे ये नीचे जो बेसमेंट और है यहाँ पर, क्योंकि इसके ये 5 तला है, तो 3 तले नीचे हैं, नीचे वाले तले सारे बंद कर रखे हैं। ये जो गेट बंद है, इसी गेट से बाहर निकल के फिर नीचे को जो बेसमेंट के लिए रास्ता जाता है, जहाँ नीचे हम वो जो नीचे 3 तले हैं उनमें इनके माध्यम से जा सकते हैं। लेकिन ये अभी कम्प्लीटली गवर्नमेंट ने बंद करवा रखे हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों की लाइफ यहाँ पर लॉस हो चुकी थी, इस वजह से ये सब बंद है।
और हम अब चलते हैं ऊपर। घरों से नहीं बनाते थे पहले, वैसे बना रखा है यहाँ पे। तो ये देखो गाइस, हम बीच में पहुँच गए, बीच चौक में यहाँ पे। और ये यहाँ से ये चारों तरफ यहाँ पे तो बस ऐसे ना फौज को लेटने के लिए लंबी चौड़ी वो जगह बना रखी है वो अंदर। और ये बना रखे हैं घरौंदे से, ये जो छोटे छोटे वो हैं इनसे ये लूप होल हैं, यहाँ से रोशनी जाती है अंदर। ये देखो भाई, अब जो आगे और हैं। ये देखो गाइस, ये रंगमंच, राजाओं के रंगमंच। यहाँ पे बार बाला नाचती होंगी, यहाँ पे दरबार लगते होंगे इसके अंदर। और यहाँ पे चारों तरफ ये देखो, है तो छोटा सा लेकिन अच्छा है, अभी मेंटेन है, कोई टूट फूट ज़्यादा नहीं है, नॉर्मल कहीं थोड़ी बहुत टूट फूट है बीच में, नहीं तो एकदम अभी सुरक्षित है। और गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी, अगर गवर्नमेंट इसको सुरक्षित रखना चाहती है, ये धरोहर भारत की, तो ये इनको मेंटेन करवा सकती है। लेकिन एक्चुअली ये मेंटेन करवाती नहीं, क्योंकि उन्हें दिखाना होता है कि ओरिजिनलिटी ये है, ऐसे बने हुए थे, ऐसे बने हुए हैं, अभी भी उनकी कितनी उनके अंदर मजबूती है। हमारा गाइड ऊपर पहुंच गया भाई, चलो हम चलते हैं गाइड के पीछे पीछे। अब इस रास्ते से जाएंगे हम, इस रास्ते से ऊपर। चलो जैन आ जाओ। यहाँ से रानियाँ देखती होंगी, ये जिसे कल जाते होंगे, बस किसी कल जाना है मेरे को। और किस साइड और आगे ये देखो गाइस, हम पहुँच गए हैं टॉप में किले के। अब इसके ऊपर सिर्फ ये जो बुर्ज बने हुए हैं बस यही है, ऊपर बैठे थे देखम। हम तो आए यहाँ पे, पता कैसे चलेगा हम घूम रहे हैं, आप तो बोलोगे लो ये बना रहे हैं। चलो भाई, अब हम ये देखो इस सीढ़ियों से जा रहे हैं ऊपर, टक टक। ब्रजेन कैमरा छोड़ के चलो। ये देखो गाइस, अबे ठीक है। ये देखो गाइस, हम कहाँ खड़े हैं अभी, ये देखो कितना जबरदस्त सीन है। चलो दोस्तों, इस किले के बारे में आम जानकारी आपको दे देता हूँ। दोस्तों, गढ़कुड़ार का किला भारत के रहस्यमयी किलों में से एक है। दोस्तों, इस किले में पहुँचने के लिए एक ही रास्ता बनाया गया है, वो भी बहुत ही रहस्यमयी तरीके से, ताकि कोई बाहर से आने वाला व्यक्ति सीधा इस किले में ना पहुँच सके। दोस्तों, इस किले का रहस्य शुरू होता है लगभग 1300 ईस्वी के आसपास, जब गढ़कुड़ार पर बुंदेलों का शासन हुआ करता था। मुगल बादशाह बिन तुगलक गढ़कुड़ार के राजा मानसिंह की बेटी केसर दे की खूबसूरती का कायल हो गया था, और इसी कारण वो राजा मानसिंह से केसर दे का हाथ मांगता है, पर मानसिंह उसके प्रस्ताव को तुरंत ठुकरा देते हैं। किंतु बिन तुगलक कहाँ मानने वाला था, और वो बैलगाड़ी से गढ़कुड़ार पहुंच गया। गढ़कुड़ार पहुंचकर राजा मानसिंह से राजकुमारी का चेहरा देखने की पेशकश करता है, किंतु मानसिंह समझ जाते हैं और तुरंत ही मना कर देते हैं। बिन तुगलक ने गुस्से में आकर के राजा मानसिंह के ऊपर चढ़ाई कर दी, और राजकुमारी केसर दे ने जब देखा कि उनकी सेना हार रही है, तो उन्होंने अपने आप को अग्निकुंड में समर्पित कर दिया और अपने प्राणों की आहुति दे दी। और उनको देख करके और हजारों
दासियां और वहाँ पे कार्य करने वाली अन्य महिलाएं भी उनके साथ में उसमें कूद गई और उन्होंने वहाँ पे अपने आप को अग्नि की ओर समर्पित कर दिया। उसके बाद ये इस किले का रहस्य शुरू होता है और राजा मानसिंह के बाद फिर यहाँ पे महाराजा खेत सिंह द्वारा शासन किया गया, जिन्होंने काफ़ी सालों तक यहाँ पर शासन किया और शायद आखिरी राजा वही थे यहाँ के। और इनकी याद में चाहे 27, 28, 29 दिसंबर एवरी ईयर प्रत्येक साल यहाँ पे उनकी जयंती मनाई जाती है और यहाँ पे बड़ा प्रोग्राम किया जाता है। 3 दिन हर बार ये प्रोग्राम किया जाता है। दोस्तों बजने वाले हैं 5, तो यहाँ पे रहने वाले चौकीदारों ने हमें आवाज़ देकर के बुलाया कि किला बंद करने का टाइम हो गया। खींच लो। तो गाइस हम आ गए किले से वापस और अब जा रहे हैं घर की तरफ। नहीं अभी घर नहीं जाएंगे, अभी गीतवासनी जाएंगे, उसके बाद फिर घर जाएंगे, फिर करेंगे ये ब्लॉग क्लोज। आ गए हैं अब हम आ चुके हैं नीचे। ये हमारी कार यहाँ पे पार्क हो रखी थी और नीचे आ गए हैं घूम करके। किला भी बंद हो चुका है और ये किले में चौकीदार वगैरह रहते हैं वो भी नीचे आ गए। वही काम होने वाली है और इस ब्लॉग को हम करते हैं यहीं पे ख़त्म। अगर ये ब्लॉग आपको अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर देना और बेल नोटिफिकेशन को भी दबा देना ताकि हमारे अगले आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए।